वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टैटिक राउटिंग। जैसा आप लोगों को पता है, हम सीसीएनपी के टॉपिक्स को लर्न कर रहे हैं। 10 टू 12 क्लासेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्विचिंग के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक राउटिंग। राउटिंग क्या होती है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी अननोन नेटवर्क या किसी भी डेस्टिनेशन तक या किसी डिफरेंट नेटवर्क तक रीच करने के लिए हमें इसका रूट, उसका पाथ पता होना चाहिए। राइट। इन नॉर्मल लैंग्वेज अगर हमें कहीं जाना है तो हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वहां का रास्ता पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड राउटिंग। In the network domain, सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल। मीन्स अगर आपको, सपोज आप इस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं और आपको यहाँ इस नेटवर्क में आना है, तो आपकी नेटवर्क डिवाइस या आपके गेटवे मीन्स आपके राउटर को ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे इस नेटवर्क तक आना है जो कि मेरे लिए अननोन या रिमोट नेटवर्क है, मीन्स जो मेरे पे कनेक्टेड नहीं है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। तो ये इसके डेटाबेस में वो पाथ होना चाहिए। वो डेटाबेस कहलाता है राउटिंग टेबल, और उस राउटिंग टेबल में वो सारे पाथ अवेलेबल होने चाहिए। अब कंसर्न है कि वो पाथ, वो राउटिंग टेबल में अपडेट आते कहां से हैं। तो वो अपडेट आने के लिए क्या होता है, हम लोग परफॉर्म करते हैं राउटिंग। राउटिंग जैसा हमने पढ़ा कि राउटिंग हमारी दो टाइप की होती है, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मींस कि आप, ये राउटर 1 है इसको, ये राउटर 2 है इसको, और ये राउटर 3 है इसको, तीनों में मैनुअल एंट्री करोगे कि अगर आपको इस राउटर को अगर किसी भी अननोन, अननोन मतलब जो इसके पास नहीं है, उस नेटवर्क तक पहुंचना है तो पाथ क्या होगा। डायनामिक के केस में आप क्या करते हो, डायनामिक के केस में हम कुछ प्रोटोकॉल्स चलाते हैं। तो जो काम हम मैनुअली कर रहे हैं वहां वो काम वो प्रोटोकॉल कर देता है। प्रोटोकॉल क्या करता है, उस रूट की इंफॉर्मेशन को आपस में वो क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब कंसर्न आता है कि हम कैसे करेंगे, तो हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं और उस सिनेरियो को अभी प्रैक्टिकल करेंगे। सपोज आपके पास आपकी एक ब्रांच है, ब्रांच 1, दिस इज द ब्रांच 1। ब्रांच 1 में जो लैन चल रहा है वो चल रहा है आपका ये 192.168.1.0, और इसका जो वैन इंटरफेस है उस पर एक आईपी है 10.10.10.1। इस राउटर के अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे सो आईपी रूट कमांड से, तो उस पर ये दोनों नेटवर्क मिलेंगे। मींस ये उसके लिए नोन है क्योंकि ये इस राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है। अब अगर इसके लिए अननोन नेटवर्क कौन-कौन से होंगे? एक तो ये नेटवर्क 192.168.2 जो इसकी राउटिंग टेबल में नहीं है, अनटिल और अनलेस आप राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तब तक ये इसकी राउटिंग टेबल में नहीं पहुंचेगा। एक नेटवर्क 20 का और एक नेटवर्क ये 192.168.3.1। तो इस राउटर की राउटिंग टेबल में हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि इन तीनों अननोन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए पाथ क्या होगा। अब जब कभी भी आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो स्टैटिक राउटिंग का सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका आईपी रूट। आईपी रूट आपकी कमांड होती है, देन नेटवर्क मींस अननोन नेटवर्क कौन सा है। तो आपके लिए अननोन नेटवर्क कौन सा हो जाएगा, 192.168.2.0। उसका सबनेट मास्क, सबनेट मास्क स्लैश 24 दे रखा है, यानी कि 255.255.255.0। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट हो मींस अगर आप R1 पर कुछ भी कंसेप्ट डिफाइन कर रहे हैं, ये आपका R1 है, आप R1 को बता रहे हैं कि उसे जाना है कहाँ, 192.168.2.1 पे, तो नेक्स्ट होप क्या होगा, यानी कि इस राउटर को नेक्स्ट राउटर का आईपी क्या है, तो वो हो जाएगा 10.10.10.2। यानी एक रूट आपने कॉन्फ़िगर कर दिया क्या, आईपी रूट, देन 192.168.2.0 और नेक्स्ट होप डाल और सबनेट मास्क और डाल दिया नेक्स्ट। सेम दूसरा अननोन कौन सा हो जाएगा, 20। उस कंडीशन में भी इसके लिए नेक्स्ट होप कौन रहेगा, ये। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 192.168.3.0। उस कंडीशन में भी इसके लिए नेक्स्ट होप यही रहेगा। अब आते हैं R2 पर। ये हो गया R2। अब R2 की बात अगर हम करें तो देखो R2 पर डायरेक्टली जो कनेक्टेड नेटवर्क हैं वो तीन नेटवर्क इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक तो 20 का, एक 10 का और एक 192.168.2.1।
इस कंडीशन में R2 के लिए अननोन नेटवर्क दो हैं, कौन कौन सा, एक तो 192.168.1.0 और 192.168.3.0। अब अगर हम यहां पर कॉन्फ़िगर करेंगे तो दो रूट कॉन्फ़िगर करने हैं, कमांड क्या होगी, आईपी रूट नेटवर्क, नेटवर्क में क्या डाल देंगे 192.168.1.0 सबनेट मास्क /24 का है तो 255.255.255.0 नेक्स्ट हो। अब ये समझने वाली बात है, अब देखो इस राउटर को अगर 192.168.1.0 की तरफ जाना है तो नेक्स्ट होप हो जाएगा ये, यानी कि कौन सा आईपी 10.10.10.1। और दूसरा रूट अगर कॉन्फ़िगर करना है 192.168.3.0 के लिए तो नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा 20.20.20.2। ये नेक्स्ट होप हमें पता होना चाहिए कि किस नेटवर्क तक जाने के लिए कौन सा रूट हमारा प्रीफर होगा और कौन सा हमारा नेक्स्ट होप है। इन द सेम कंडीशन अगर आपको ये कॉन्फ़िगर करना है R3 पर, सपोज ये जो आपका नेटवर्क है, ये जो आपका राउटर है, ये है राउटर 3। अब राउटर 3 पर अगर कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो इसके लिए कौन कौन से नेटवर्क अननोन हो जाएंगे 192.168.2.1 192.168.1.0 और 10 का नेटवर्क यहां पर भी कॉन्फ़िगर कर देंगे और इसके लिए नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा 20.20.20.1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट होप के थ्रू अपना क्या कर सकते हैं, रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट कंसर्न आता है कि अगर मैं यहां पर नेक्स्ट होप ना दूं तो क्या कोई सेकंड ऑप्शन है, यस। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, आप अपना एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं R1 की, R1 पे मैंने कमांड चलाई IP रूट 192.168.2.0 और उसका डाल दिया सबनेट मास्क। नेक्स्ट होप की जगह मैं डाल दूंगा एग्जिट इंटरफेस। सपोज ये आपका जो इंटरफेस है, जो वैन है यानी कि आपके लिए एग्जिट है, वो है फास्ट इथरनेट 0/0। तो मैं एग्जिट इंटरफेस पे क्या डाल दूंगा फास्ट इथरनेट 0/0। तब भी ये रूट क्या होगा, ये एग्जिट कर देगा इस इंटरफेस से ऑटोमेटिकली। बट प्रॉब्लम क्या होती है, नेक्स्ट होप हम हमेशा प्रीफर क्यों करते हैं, जब कभी भी आप यहां पर एग्जिट इंटरफेस डालेंगे तो जो आर्प रिक्वेस्ट होगी, यानी कि जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो यहां आके रिजॉल्व होंगी, फिर आर्प की क्वेरी यहां आके रिजॉल्व होगी। तो डिपेंड करता है ये आपके इस राउटर की क्या कर रहा है, रिसोर्स यूटिलाइज करेगा, मींस आपके राउटर के मेमोरी और सीपीयू को यूटिलाइज करेगा। समटाइम्स अगर आपका राउटर इतना कैपेबल नहीं है या हायर मॉडल का नहीं है तो यहां पर क्या हो सकता है, आपका नेटवर्क हैंग हो सकता है, चोक हो सकता है। सो दैट इज द रीजन हम हमेशा यहां पर क्या यूज करना प्रेफर करते हैं, नेक्स्ट। क्लियर। आगे स्टैटिक में एक आता है नल जीरो, मींस नल जीरो का मतलब होता है कि जैसे मैंने कमांड दी आईपी रूट नेटवर्क सबनेट मास्क और यहां पर मैं एक इंटरफेस दे दूंगा जिस इंटरफेस को हम बोलते हैं नल जीरो। नल जीरो का मतलब क्या होता है कि मुझे वो रूट ड्रॉप करना है विदाउट एनी एसीएल और विदाउट एनीथिंग। सपोज मैंने यहां से कोई एक रूट एडवर्टीज किया ड्यू टू एनी रीजन, सपोज वो रूट है 1.1.1.1, राइट। यहां पर एक रूट है और मैंने इसको इसकी राउटिंग किसकी तरफ कर रखी है, नल जीरो की तरफ। नल जीरो का मतलब अगर पब्लिक डोमेन और तुम्हारे नेटवर्क से कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी 1.1.1 के लिए तो ये आ तो जाएगी रिक्वेस्ट, वट ये राउटर उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। दैट इज, ये हम कब यूज करते हैं, कुछ ऐसे नेटवर्क लूप अवॉइड करने के लिए, या जहां पर जिन रूट्स को हमें ड्रॉप आउट कराना होता है तो हम उन रूट्स की राउटिंग किसकी तरफ कर देते हैं, नल जीरो की तरफ कर देते हैं, राइट। तो स्टैटिक रूट में हम इस तीन मैकेनिज्म से रूट क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर। एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग हम लोग चेक करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब हम क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं क्या, स्टैटिक राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सेम सिनेरियो हमारे पास है, जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपका R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अब हम लोग R1 पर चलते हैं, R1 को एक्सेस करते हैं, ध्यान से आप लोग देखना। अब हम क्या करते हैं, कॉन्फिग टी और इसका नाम दे दिया R1, हमने दिया होस्ट नेम और इसको दे दिया R1 सो दैट कि, और डू WR से क्या कर दी, कॉन्फिग से एग्जिट। अब पहले मुझे देखना है सो आईपी इंटरफेस वेरिएबल,
देखो मेरे दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर है, लैन की तरफ कॉन्फ़िगर है 192.168 और वैन की तरफ कॉन्फ़िगर है 10 डॉट। कैसे पता आपको? आपको पता है इस सिनेरियो के थ्रू। यहाँ पर लैन की तरफ कॉन्फ़िगर है 192.168 और वैन की तरफ है 10.10.10, राइट? अब हमने क्या करना है? हमने जाना है यहाँ पर अपने राउटर के पास, हमने देखा कि इंटरफेस कॉन्फ़िगर। अब देखते हैं रूट, शो आईपी रूट। राउटिंग टेबल देखने का कमांड क्या है? शो आईपी रूट। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी राउटिंग टेबल में यानी इसको नोन सिर्फ दो नेटवर्क हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ बता भी रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन दिस इंटरफेस, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन इन दिस इंटरफेस, करेक्ट? ऐसे ही हम जाते हैं किसके पास? R2 के पास। R2 पे भी हम चलते हैं। R2 के कितने नेटवर्क मैंने बताया नोन होंगे? 3 नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने कितने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए हैं? 3 इंटरफेस। तो इस पर भी एक क्या देते हैं? होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में ना हो। हमने देखा शो आईपी इंटरफेस वेरिफ, तीनों आईपी कॉन्फ़िगर है। R1 की तरफ जो आईपी कॉन्फ़िगर है वो 10 की रेंज का है, R3 की तरफ जो कॉन्फ़िगर है वैन वो 20 का है और लैन में जो कॉन्फ़िगर्ड है वो 2 डॉट। अब देखते हैं शो आईपी रूट, तो आपको कंफर्म होना चाहिए इस पे कितने रूट दिख रहे हैं? 10, 20 और 192.168.2.0, यानी कि जो इस पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, करेक्ट? यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है उसको भी हम एक होस्ट नेम देते हैं R3। हमने दे दिया होस्ट नेम R3 और इसको भी देखते हैं शो आईपी इंटरफेस वेरिफ। जब हमने शो आईपी इंटरफेस वेरिफ देखा, इस पर जो बैन आईपी है 2 वाट्स R2 वो 20 की रेंज का है और लैन आईपी 192.163.1 है। यहाँ पर भी अगर राउटिंग देखेंगे तो इस पर भी दो इंटरफेस ही होंगे। रीजन दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर है इसलिए दो ही नेटवर्क इसको नोन है, बाकी सबको क्या है? अननोन है। अब हम राउटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, R1 की मशीन को अगर यहाँ पहुंचना है तो उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे इस नेटवर्क में जाने के लिए पाथ क्या है। तो अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? R1 पे आते हैं, R1 पे राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग टी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड होती है आईपी रूट। आईपी रूट के बाद डालोगे आप नेटवर्क। नेटवर्क से मतलब अब आपके लिए यहाँ पर कौन सा नेटवर्क अननोन है? 192.168.2.0। तो हम डालेंगे यहाँ पर 192.168 192.168.2.0, देन मास्क स्लैश 24 का है तो 255 255 और 255.0, देन नेक्स्ट होप। जैसा मैंने बताया यहाँ पहुंचने के लिए इसको नेक्स्ट होप क्या होगा? 10.10.10.2। तो हम क्या कर देंगे? नेक्स्ट होप पे चले जाएंगे, यानी कि 10.10.10.2। एक रूट कॉन्फ़िगर कर दिया। नेक्स्ट रूट हम कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट रूट यानी कि नेक्स्ट अननोन नेटवर्क कौन सा होगा? अब आप देखेंगे तो नेक्स्ट अननोन नेटवर्क आपके लिए हो जाएगा 192.168.3.0। ये भी आपके लिए क्या है? अननोन है। तो इसकी राउटिंग भी आप कॉन्फ़िगर कर दोगे, यानी कि हमने यहाँ पर कर दिया 3.0। नेक्स्ट होप सेम रहेगा, करेक्ट? ओके। नेक्स्ट थर्ड अननोन नेटवर्क कौन सा हो जाएगा? ये 20 का नेटवर्क और नेक्स्ट होप सेम रहेगा। तो अब हम कॉन्फ़िगर क्या कर देते हैं? आईपी रूट और यहाँ पर जो हमारा सबनेट मास्क है वो /30 का है इसलिए हमारा सबनेट मास्क 252 आ जाएगा और ये जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 20 की। क्या? 20.20.20.0। अब अगर आप देखोगे सो आईपी रूट, अब आपकी राउटिंग टेबल में कितने रूट आ रहे हैं? 5, यानी कि टोटल हमारे पास नेटवर्क कितने थे? 1 2 3 4 और 5। 5 के 5 नेटवर्क आपको नोन हो गए, यानी आप सारे नेटवर्क को रीच कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर C फॉर कनेक्टेड, S फॉर स्टैटिक, क्लियर दे रखा है। 20.20.0 तक अगर इस राउटर को जाना होगा तो किसके थ्रू जाएगा? 10.10.10.2, यानी कि इसका नेक्स्ट होप कौन है? 10.10.10.2। ये अपनी क्वेरी अगर इसके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है कि इसे जाना है 192.168 या 20 के पास, तो ये सिंपल क्या करेगा? यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट भेज देगा किसके पास? इस राउटर के पास। अब इस राउटर का काम है कि ये भी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा कि यहाँ तक जाने के लिए इसके पास पाथ है या नहीं है। अगर इसके पास पाथ नहीं होगा तो रीचेबिलिटी नहीं बनेगी, इसके पास पाथ होगा तो रीचेबिलिटी बन जाएगी, करेक्ट? इसी तरह से हम चलते हैं किसके पास? R2 के पास। R2 के पास हमने देखा 3 ही रूट है तो हमें अननोन नेटवर्क पे काम करना होगा। अब R2 के लिए आपके लिए अननोन कौन-कौन से नेटवर्क हो जाएंगे?
R2 ये आपका R2 इसके लिए अननोन नेटवर्क एक तो हो जाएगा 192 का और एक हो जाएगा 192.168.1.0 का। बट यहाँ के केस में नेक्स्ट होप थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो हमने कमांड दे दी आईपी रूट 192.168.1.0 यानी नेटवर्क मास्क, नेटवर्क आईडी एंड देन उसका सबनेट में 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप हो जाएगा 10.10.10.1। करेक्ट। 10.1 क्यों? क्योंकि इस आईपी तक पहुंचने के लिए अगर R2 को यहाँ पहुंचना है तो इसको कहाँ आना पड़ेगा, नेक्स्ट होप इसके लिए ये हो जाएगा। सही है, यानी आईपी हो गया ये वाला। अब कंसर्न है नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका रूट क्या है, अननोन 3 और उसके लिए गेटवे क्या होगा 20 की रेंज का। 20 का कौन सा, 20 डॉट और 20.2 ना कि 1। तो हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया 2। अब हम देखते हैं सो आईपी रूट, इसके पास भी 5 नेटवर्क होने चाहिए, 5 के पांचों हैं, 2 इसके लिए, यानी कि अगर इसे जाना है 192.168.1.0 के पास तो क्या किसके थ्रू जाएगा 10.10.1 के थ्रू, और इसके पास जाना है तो किसके थ्रू जाएगा 2020 के थ्रू। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं R3 के पास। अब R3 पर कितने अननोन नेटवर्क है, 3। कौन सा 10, 192.168.1.0, 192.168.2.0 और सबके पास जाने के लिए इसका नेक्स्ट होप एक ही होगा 20.20.20.1। राइट। तीनों रूट यहाँ कॉन्फ़िगर कर देते हैं और फिर रीचेबिलिटी चेक करते हैं। मैं आया यहाँ पे कॉन्फ़िग टी आईपी रूट 10.10.10.0 सबनेट मास्क 255.255.255.252 क्योंकि वो /30 का नेटवर्क है और इसका नेक्स्ट हो जाएगा 20.20.20.1। नेक्स्ट इसके लिए कौन सा हो जाएगा नेटवर्क 192 की रेंज के दोनों लैन 192.168.1.0 और सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255.255.255.0। नेक्स्ट रूट क्या हो जाएगा 2 का इसके लिए अननोन है, डाल दिया। अब आप क्या करोगे, आप देखो सो आईपी रूट 5 के पांचों नेटवर्क इसके पास है, ये 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जो कि इन इंटरफेसेस में, बाकी इसको लर्न हो रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन कर दी सेव, राउटिंग हो गई, पांचों रूट सबके पास है, यानी कि हर एक राउटर को हर जगह का पता है। अब इस पीसी पर चलते हैं, एक आईपी डालते हैं और देखते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। ये पीसी आपकी किस रेंज का है 192.168.1.2 दे देता हूं मैं इसको आईपी 255.255.0 इसका सबनेट मास्क हो गया गेटवे, क्योंकि अननोन नेटवर्क को रीच करने के लिए इसको किसके पास जाना पड़ेगा अपने गेटवे का, इसका गेटवे कौन है 1.1, यानी कि यहाँ राउटर पे क्या आईपी कॉन्फ़िगर है 1.1। तो ये आईपी मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया। एक आईपी यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक मशीन पे, ये है हम आपका 192.168.2.2 इसको सबनेट मास्क, इसका 192.168.2.1 इसका गेटवे हो गया। अब थर्ड यहाँ की मशीन पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आईपी 192.168.3.2 सबनेट मास्क हो गया और इसका गेटवे हो जाएगा 192.168.3.1। करेक्ट। अब हम ट्राई करते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, हम इस मशीन पे हैं, पहले हम देखते हैं हमारा गेटवे पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है 192.168.1.1 पिंग हो रहा है, यानी कि आपकी इस मशीन से गेटवे तक की रीचेबिलिटी कंप्लीट। ओके। अब मैं अपना बैन इंटरफेस पिंग करता हूँ, नेसेसरी नहीं है बट मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। आपका बैन इंटरफेस भी आपको पिंग हो रहा है, नेक्स्ट होप पिंग करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट होप नेसेसरी है राइट। 10.10.10.2 अगर नेक्स्ट होप ही रीचेबल नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या होगा, रीचेबिलिटी तो बनेगी ही नहीं। तो मैंने देखा कि क्या मेरी मशीन से नेक्स्ट होप रीचेबल है, यस रीचेबल है। ओके। अब मैं अपना देखता हूँ 192.168.2.1 2.1 क्या है, इस राउटर का लैन का गेटवे ये वाला आईपी। अब पीसी का आईपी देखता हूँ 2.2 कौन से पीसी का, इस पीसी का लैन 1 से लैन 2 की मशीन पिंग हो रही है, रीजन क्योंकि हमारे पास राउटिंग है, इस मशीन को पता है कि मुझे कहां जाना है। ओके। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा, ये वाला आईपी देखते हैं 20 का कि पिंग हो रहा है या नहीं। 20.20.20.2 देखते हैं रीचेबल है या नहीं है, राइट। ये भी रीचेबल है, यानी कि परफेक्ट काम चल रहा है। अब काम करते हैं इसका लैन पिंग करते हैं 192.168.3.1 पिंग हो रहा है। अब इसकी मशीन पिंग करते हैं 3.2, राइट, ये भी पिंग हो जाएगी।
अब जब ये सारा पिंग हो रहा है दैट मीन्स आपने जो राउटिंग परफॉर्म, ये भी रीचेबिलिटी बन गई। तो जो आपने राउटिंग परफॉर्म की वो राउटिंग एग्जैक्टली कॉन्फ़िगर हुई। यहाँ पर आपने राउटिंग कैसे परफॉर्म की? यहाँ रूट इन राउटर्स को बताने के लिए आपने मैनुअल काम किया कि भाई इस राउटर को बताया तुम्हारे पास अगर यहाँ जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप ये होगा, यहाँ जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप ये होगा। करेक्ट? इस तरह से हमने पूरी प्रॉपर राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी। अब अगर ये नेटवर्क इन केस एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड यहाँ और भी राउटर लगते हैं, तो आपको कुछ क्या करना होगा? मैनुअली और भी इंटरफेसेस करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर 2 या 3 राउटर और कॉन्फ़िगर होते हैं तो वो, बट स्टैटिक राउटिंग को मैनेज करना थोड़ा-सा टिपिकल होता है। टिपिकल एज़ इन एज़ अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर देयर इज़ अ चांस कि जब आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो इतने सारे राउटर्स के ऊपर, तो आपको चांस होगा मिस्टेक होने का। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक हम क्या यूज़ करते हैं? डायनामिक राउटिंग। तो इस तरह से आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो? स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो आई थिंक आप लोगों को स्टैटिक राउटिंग समझ आई होगी कि स्टैटिक राउटिंग का पर्पज़ क्या है और स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। इफ स्टिल किसी भी बंदे को कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू रिज़ॉल्व दैट और टू आंसर दैट। ओके? अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।